साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है आज का सबसे बड़ा और सबसे पक्का सच। साथ संगत जी, चलिए सुनते हैं आज के विचार। आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, समय सबके पास है, फिर भी किसी के पास भी अपनों के लिए समय नहीं है। न सिर्फ अपनों के लिए बल्कि खुद के लिए भी समय नहीं है। वह खुद के लिए मालिक की भक्ति कर सके, कुछ भजन बंदेगी, कुछ इबादत कर सके। क्यों? क्योंकि यह समय खुद ही हमसे हमारा समय छीन रहा है सासंगत जी, और हम माया के रंगों में खुद बेरंग होते जा रहे हैं। सासंगत जी, हम सबका अनुभव है कि और हर प्रकार की विधा प्राप्त करने के लिए, कोई भी कला कौशल सीखने के लिए हमें अध्यापक की सहायता लेनी पड़ती है। फिर आत्मा परमात्मा की उच्च कोटि की वह कठिन विधा सीखने के लिए क्या हमें अध्यापक की आवश्यकता नहीं है? गुरु अमरदास जी का कथन है कि प्रभु ने हमें मिलने की युक्ति ही ऐसी बनाई है कि बिना गुरु के कोई भी उससे मिलने का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। सासंगत जी, जिस 10 दरवाजे वाले महल में आत्मा का निवास है, उसमें किस प्रकार और किस दरवाजे से प्रवेश किया जा सकता है? उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। कोई ऐसे भेदी खोजा जाए जो स्वयं अंतर में जाता हो और हमें भी ले जा सकता हो। सासंगत जी, जब हमें किसी स्थान का मार्ग ज्ञात न हो तो हम क्या करते हैं? सासंगत जी, हम किसी ऐसे व्यक्ति से मार्ग पूछते हैं जिसको उस मार्ग का ज्ञान हो। अतः आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से पूर्व हमको किसी पूरे गुरु की खोज करनी पड़ती है। सासंगत जी, उसे आप गुरु, आचार्य, मित्र, बड़ा भाई आदि कुछ भी कह सकते हैं। इसमें कुछ अंतर नहीं पड़ता। कर्मों का हिसाब तो हमको देना ही है, क्योंकि जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटनी पड़ेगी। हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपने पेट की खातिर, बाल बच्चों के कारण कई ऐसे गुनाह कर बैठते हैं जिनका हिसाब तो हमें भी भुगतना ही पड़ेगा। अतः समय में कोई साथ नहीं जाता। यार दोस्त भी शमशान तक साथ ले जाएंगे, धन दौलत भी मरने के बाद यहीं छूट जाएगी। सासंगत जी, साथ चलने वाले हमारे कर्म हैं जो साथ चलेंगे। इसलिए जो बीत गया उसको याद करके दुखी होकर हम आज के पलों को, जो बाकी है, उनको यूं ही न गवा दे, बल्कि पिछले व्यर्थ गए पलों से हम सीख लेकर वर्तमान में नए कर्म न बनने दें। सासंगत जी, हम अपने बच्चों को 1-1 रुपया गुल्लक में जोड़ने की प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि 1-1 से 1000 बनेगा। क्या कभी हम खुद विचार करते हैं कि यदि हम 10 मिनट भी गुरु की याद में बैठे तो वह समय हमारे लेखे में आता है? क्या 10 मिनट की याद घंटे 2 घंटे नहीं हो सकती? सासंगत जी, जब भी अपने आप पर घमंड आने लगे तो दीवार पर लगी अपने बुजुर्गों की फ़ोटो ज़रूर देख ले कि वो क्या कुछ साथ ले गए हैं, और उनके जाने के बाद लोग उनके बारे में किस तरीके की बातें करते हैं। नज़र और नसीब कुछ ऐसे इत्तेफाक है कि नज़र को अक्सर वह चीज़ पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती, और नसीब में लिखी चीज़ अक्सर नज़र नहीं आती। बस यही 2 मसले ज़िंदगी भर हल न हुए, ना नींद पूरी हुई, न ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। सासंगत जी, शिकायतें तो बहुत है तुमसे ज़िंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो दिया तूने वो भी बहुतों को तो नसीब भी नहीं होता। छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या, वो तो हर पल बदलती रहती है। सासंगत जी, यहाँ पर कबीर जी के दोहे कहे गए हैं। पड़ी पड़ी और समूह बावे, खोजी ना आप शरीर, आप ही संयम में पड़े, यूँ कहे दास कबीर। अर्थात पढ़ते पढ़ते और समझते भी लोग अपने शरीर को, मन को नहीं जान पाते। वे स्वयं भ्रम में पड़े रहते हैं। अधिक पढ़ना व्यर्थ है,
अपने अंतरात्मा को पहचाने। साथ संगत जी, पढ़त गुणत रोगी भया, बढ़ा हुआ अभिमान, भीतर तक जू जगत का, घड़ी न पड़ती शान। अर्थात पढ़ते विचारते लोग रोगी हो जाते हैं, मन में अभिमान भी बहुत बढ़ जाता है, किंतु मन के भीतर संसारिक विषयों का ताप एक क्षण को भी शांत नहीं होने देता। सासंगत जी, पंडित पढ़ते वेद को, पुस्तक हस्ती लाज, भक्ति न जाने राम की, सभी परीक्षा बात। अर्थात पंडित वेदों को पढ़ते हैं, हाथी पर लादने लायक ढेर सारी पुस्तकें पढ़ जाते हैं, किंतु यदि वे राम की भक्ति नहीं जानते हैं तो उनका पढ़ना व्यर्थ है और उनकी परीक्षा बेकार चली जाती है। जन्म जन्मांतरों से हमारी आत्मा अपने मूल स्रोतों परमात्मा से मिलन के लिए व्याकुल होती है, बेचैन होती है, दुखी होती है, तड़पती रहती है। सत्संग जी, हरदम यही शिकायत, रब का दीदार क्यों नहीं होता, परमात्मा दिखलाई क्यों नहीं होती। सत्संग जी, कमाल देखिए, सभी मानते हैं कि सर्वशक्तिमान परमात्मा तो सर्वव्यापक है, हमारे अपने ही अंदर है, फिर भी उससे मिल नहीं पाते, उसके दर्शन नहीं कर पाते, दीदार नहीं कर पाते। सत्संगत जी, अब ज़रूरत होती है एक सच्चे मार्गदर्शक, पूर्ण सतगुरु की, सच्चे मन से शरण में जाने की। फिर कण कण में, जर्रे जर्रे में रब का दीदार होने लगेगा, तब हम मान जाएंगे, जान जाएंगे। सत्संगत जी, सहाते तो वक्त नहीं, ओ वेखन आली आँखें नहीं। परम प्रिय परमात्मा हमसे पृथक नहीं है, हमसे दूर या अलग नहीं है, हम में ही उसे देखने वाली आंखें नहीं थी। गुरु चरणी चित ला बंदिया। सत्संगत जी, सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीरा सुमरन किए साई माही समाए। अर्थात संत कबीर साहब जी फरमाते हैं कि परमात्मा के नाम सुमरन से जीवन में सदा सुख मिलता है, सुमरन से सारे दुख दूर हो जाते हैं। सदा हृदय से सुमरन करते रहो, एक दिन अवश्य ही साईं परमेश्वर में समा जाओगे। अर्थात सुमरन से ही भक्त और प्रभु के दर्शन दुर्लभ हो पाते हैं। सत्संगत जी, जब दरगाह में यमराज तेरी बाहें खेलेगा, न वकील न कोई दलील, तेरी सिफारिश के लिए कोई नहीं बोलेगा। दिन रात जोड़ी हुई यूँ माया, तो क्या यह देही भी साथ नहीं जाएगी। अंत समय केवल नाम की दवा ही तेरे काम आएगी। अभी वेला है बंदया, तू इस मानस जन्म का लाभ उठा ले, बुरा कम्मा मुझ छोड़ दे, रूह अपनी सतगुरु के लेखे लगा ले। सुबह अमृत वेले में उठकर सुमरन किया कर, 24 घंटे में कम से कम 2.5 घंटा सुबह शाम सतगुरु को दिया कर। बंदया, इस जन्म में ये 2 काम किया कर, एक नाम जपा कर, दूजा सब जीवों से प्रेम किया कर। सत्संगत जी, यदि भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं तो आपकी श्रद्धा बढ़ा रहे हैं, यदि वह विलंब करते हैं तो आपको धैर्य बढ़ा रहे हैं, और यदि नहीं सुनते तो उन्हें पता है कि आप स्वयं ही उस समस्या का हल निकालने में समक्ष हो। सत्संगत जी, निर्मल निर्गुण निराकार को जीवन में अपनाएगा, कहे हर देव की मन सुंदर निर्मल पावन हो जाएगा। सत्संगत जी, अगर हम निराकार के गुणों को धारण कर रहे हैं तो हम निराकार जैसे बन रहे हैं। इन गुणों को जब हम अपनाएंगे तो हम अपना सुधार करेंगे, वहीं पर अपने घर परिवार में इन गुणों को स्थापित कर पाएंगे। सत्संगत जी, राम रतन धन इस दुनिया को सदा दिया है संतों ने, कहे हर देव सौदा सच्चा सदा किया है संतों ने। सत्संगत जी, आजकल का इंसान स्वार्थ के लिए अनेक रंग बदलता रहता है। ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा इससे अलग है, केवल बेरंगे के रंग में रंगे रहते हैं, इसलिए दुनिया के विकारों का रंग उन पर असर नहीं करता। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, विचार अच्छे लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सत्संगत जी और दास को आशीर्वाद दे कि आप जी के चरणों में ऐसे ही विचार रखता रहे। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। और सत्संगत जी, अगर दास से कोई त्रुटि हो गई हो तो अपना छोटा बच्चा जानकर क्षमा कर देना। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।